हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की पढ़ाई। सो गाइस, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आप तक पहुँचे। सो गाइस, आज हमें चैप्टर 13 साइंस का स्टार्ट करना है, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसका नाम है वाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों पड़ते हैं। कुछ एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, जैसे कि अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बेसिक जो चीज़ है वो माइंड मैपिंग देखते हैं चैप्टर की। सो गाइस, ये है माइंड मैपिंग चैप्टर की। आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किन किन कंडीशंस पे हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है, वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हेल्थ इज़ जनरल कंडीशन अ पर्सनस माइंड एंड बॉडी। हेल्थ उस कंडीशन से डिपेंड करती है कि पर्सन जो है उसका माइंड भी स्ट्रॉन्ग हो, उसके अंदर फिज़िकली बॉडी भी स्ट्रॉन्ग हो, और वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो और सोशली भी स्ट्रॉन्ग हो, तभी हम कहेंगे कि एक पर्सन हेल्दी है। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज स्टेट एंड फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग वर्ल्ड अ पर्सन। उन्होंने हेल्थ को एक डिफ़ाइन करा है कि हेल्थ जो है वो किसी बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के नहीं डिफ़ाइन कर सकते। हम हेल्थ को किसी ये देख के डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि किसी आदमी को कोई बीमारी है या फिर कोई डिजीज़ है तभी वो बीमार है। वो ज़रूरी नहीं है। जब वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली तीनों चीज़ों से हेल्दी होगा तभी हम कह सकते हैं कि एक पर्सन हेल्दी है। टू मेक अवेयर कीपिंग हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री फ्रॉम सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे। हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे वो करते हैं 7 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। और WHO की फुल फॉर्म भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसकी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। So health is a state for being well enough to function well physically, mentally and socially. हेल्थ हम किसी भी बॉडी के फंक्शन को या स्ट्रक्चर को देख के नहीं दे सकते। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन फिजिकली एक पर्सन फिट हो तो मेंटली एंड सोशली भी वो फिट हो, ज़रूरी नहीं है। इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर कोई पर्सन मेंटली फिट होता है तो वो फिजिकली या फिर सोशली भी वो वीक हो सकता है। सो अगर ये तीनों चीज़ों से एक पर्सन उस पर्सन का बीइंग वेल है वो तीनों चीज़ों में, सो हम कहेंगे कि वो पर्सन डिजीज़ फ्री है, यानी वो हेल्दी है। हेल्दी पर्सन हम तभी कहेंगे। सो हेल्थ की यही डेफिनेशन है, इट्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशली बीइंग हेल्थ। अच्छा, अब डिज़ीज़ क्या होती है। हेल्थ तो हमें पता चल गया क्या होता है। अब हम देखते हैं डिज़ीज़ क्या होती है। डिज़ीज़ इज अ स्टेट ऑफ any disturbance in the structure or function of a organ or a part of a body. Any disturbance मतलब कि एनी जो डिस्टर्बेंस हो जाती है या फिर किसी फंक्शन में बॉडी के या किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, सो हम कहते हैं कि किसी भी पर्सन के उस पार्ट में या उस बॉडी में डिजीज़ हो गई है, या फिर वो पर्सन एक डिजीज़ उसके हो गई है, एक पर्टिकुलर डिजीज़ हो गई है। सो उसी को हम डिजीज़ कहते हैं कि किसी चीज़ में हमारी डिस्टर्बेंस हो गई हो किसी भी पार्ट में, तो हम कहेंगे उस पर्सन को डिजीज़ हो गई है। द वेरियस कॉज ऑफ डिजीज़ लाइक पैथोजेंस। सबसे पहले जो बहुत सारे कारण होते हैं बीमारियां होने के, ज़रूरी नहीं है कि बीमारी किसी एक एजेंट से हो या फिर कोई
ज़रूरी नहीं है कि कोई उसका एक एजेंट ही हो किसी पर्सन को बीमार करने के लिए। उसमें बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? जिनसे बीमारियां फैलती हैं, लाइक वायरस, बैक्टीरिया और अदर एग्जांपल हो सकते हैं। तो इनसे ये पैथोजेंस होते हैं जो कि बीमारियों को फैलाते हैं, डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। तो डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन, डाइट, बैलेंस डाइट एंड लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। जैसे कि आपने न्यूट्रिशन आप इस वजह से भी बीमार हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। जो जो आपको अपने खाने में शामिल करना चाहिए आप उसको प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं। एंड आप जो आपको न्यूट्रिशन लेने चाहिए, प्रोटीन, विटामिन्स वगैरह, वो आप नहीं ले रहे हैं। एंड बैलेंस डाइट मीन्स अ पर्सन ईट अ प्रॉपर फूड, ऑल काइंड्स ऑफ फूड। एक पर्सन है जो कि सब प्रकार के खाने खा रहा है, जो जो उसकी बॉडी को चाहिए, जो जो उसकी बॉडी को जिसकी नीड है, तो हम कहेंगे कि वो पर्सन मतलब न्यूट्रिशन ले रहा है, वो एक पर्सन है जो कि बैलेंस डाइट टेक कर रहा है। लेकिन अगर वो प्रॉपर फूड नहीं ले रहा है तो हम कहेंगे कि उसको बैलेंस डाइट की डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन है। एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की वजह से भी कभी जो है वो डिजीज़ स्प्रेड हो सकती हैं। एंड एक्यूट डिजीजेस अकर सडनली एंड लास्ट शॉर्ट ड्यूरेशन वाइल क्रॉनिक डिजीज डेवलप स्लोली। अच्छा, अब डिजीज़ को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। ये वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले डिजीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले है एक्यूट डिजीज़ एंड दूसरी है कॉर्निक डिजीज़। तो सबसे पहले डिजीज़ को हम थोड़ा सा डिस प्लस ईज, डिस मतलब नॉट एंड ईज मतलब कोई बीमारी, मतलब डिजीज़ को अगर हम टोटल करके देखें इसको तोड़ के, तो इसका यही मतलब निकलता है कि एक पर्सन है वो अच्छे से फिट नहीं है। तो एक्यूट डिजीज़ का मतलब है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये डिज़ीज़ थोड़े टाइम के लिए होती है, और जब मतलब थोड़े टाइम के लिए होती है और इस मतलब 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीबी हो गया, या फिर और फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ये कुछ ही टाइम में ठीक हो जाता है, शॉर्ट पीरियड डिजीज़ होती है। तो ये शॉर्ट पीरियड में ठीक हो जाता है। लेकिन जो कॉर्निक डिजीज़ है ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आपको कैंसर हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एलिफेंटाइटिस हो गया। एलिफेंटाइटिस बेसिकली उस डिजीज़ को कहते हैं जो उसमें जो होता है कि जिस पर्सन के एलिफेंटाइटिस होता है उसका जो पैर होता है वो एलिफेंट के पैर की तरह बहुत ज़्यादा स्वेल अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा सूज जाता है, तो उस पर्सन को एलिफेंटाइटिस हो जाता है। और बहुत और सारे एग्जाम्पल है एक्सेट्रा। तो कॉर्निक डिजीज़ में ये सारी डिजीज़ आ गई जो कि बहुत मतलब इनको 1 साल से भी ज़्यादा वक्त लग जाता है ठीक होने के लिए। और एक्यूट डिजीज़ हो गई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि टीबी हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारी डिजीज़ जो होती हैं वो एक्यूट डिजीज़ में आती हैं। अब इन 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। अब है द डिजीज़ इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइफस्टाइल। अब डिज़ीज़ से हम बच भी सकते हैं कुछ सिंपल से लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल मतलब जो हम डेली के रूटीन में अपने फॉलो कर रहे हैं उससे हम बच भी सकते हैं। तो आप कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज दीजिए, अपनी बॉडी को प्रॉपर स्ट्रेच कीजिए ताकि जो बॉडी है उसे रिलैक्स फील हो एंड डिजीज़ से वो दूर रहे। प्रॉपर स्लीप, सबसे पहले प्रॉपर स्लीप चाहिए आपको। अगर आप मतलब आपको अपनी एज के हिसाब से प्रॉपर स्लीप चाहिए, 8 to 10 आवर्स आपको स्लीप चाहिए अच्छे से। एंड आपको प्रॉपर वाटर चाहिए, डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए। आपको इस टाइम तो समर्स के टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीना चाहिए। आपकी बॉडी में जितना वाटर जाएगा आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डिहाइड्रेशन इज़ अ मेन जो है आपको करना है। इनफ रिलैक्सेशन, इतना आपको रिलैक्सेशन करना है, कोई भी डिप्रेस्ड नहीं होना, एकदम रिलैक्स हो जाना है, एकदम किसी भी चीज़ को लेके डिप्रेस नहीं होना। मॉडिफिकेशन एंड टेकिंग बैलेंस है, मॉडिफिकेशन अपनी बॉडी को मॉडिफिकेशन करना है। अब एक जगह रहते रहते बोरिंग सा फील होता है, तो आप कहीं बाहर जा सकते हैं, आप
कोई खुली हवा में जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, लॉन्स में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्रेश फील हो। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी की मॉडिफिकेशन होती है, आपको और ज़्यादा फ्रेश फील होता है। टेकिंग बैलेंस डाइट, ये मैंने पीछे भी बता दिया कि बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन को डिजीज़ फ्री होने में। क्योंकि अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसका मतलब कि एक पर्सन प्रॉपर फूड टेक कर रहा है, एंड उससे जो आप जो फूड खाते हैं वो उससे आपके सिर्फ फिजिकली आप उससे फिट नहीं होते, आप फूड से मेंटली भी फिट होते हैं। एंड गुड एक्सरसाइज एंड गुड पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन एंड ऑल्सो मेंटेन, आपकी पर्सनल हाइजीन के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। डेली बाथिंग एंड जो आपके कुछ रूटीन्स होते हैं उनको डेली फॉलो करना है, क्योंकि पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड ऑल्सो मेंटेनिंग टू क्लीन एंड हेल्दी सराउंडिंग, एंड अपने आसपास भी सराउंडिंग्स को भी साफ़ रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सड़क पे जा रहे हैं तो आप कूड़ा फेंकते हुए जा रहे हैं, अपने घर का सारा कूड़ा निकाल के सड़क पे फेंक रहे हैं। ये सबसे बुरी बात है, क्योंकि अपने घर पे तो आपने सफाई कर ली, लेकिन आपके घर के बाहर वो कूड़ा सड़ता रहेगा, एंड जो उससे मक्खी है, मच्छर है, वो आज आपका वो पैथोजेंस का काम करेंगे, आपको डिजीज़ फैलाएंगे वो, तो उससे भी आप बीमार हो सकते हो। तो आपको आप ज़रूरी नहीं अपने घर को ही साफ़ रखना है, आपको अपने पूरी आसपास की सराउंडिंग्स को साफ़ रखना है। ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको आप फॉलो करके आप डिजीज़ से बच सकते हैं। अब ट्रीटमेंट इज़ एब्जॉर्ब बाय क्लीनिंग माइक्रोब्स एंड पैथोजेंस को किल करके, मतलब अगर ट्रीटमेंट किसी उसका हो रहा है तो वो माइक्रोब्स या पैथोजेंस जो भी है उनको क्लीन करके, उनको किल करके तभी वो